हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलफुल गार्डनिंग। सोलफुल गार्डनिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे गर्मियों के सबसे अच्छे फूल देने वाले मोगरा प्लांट को किस प्रकार से हम अभी तैयार कर सकते हैं ताकि वो आने वाली गर्मियों हमारे लिए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। उसकी सॉइल किस तरह से होना चाहिए, उसका मेंटेन किस तरह से करना है, फर्टिलाइज़र किस तरह से देना है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। जास्मिन या मोगरे का प्लांट हमारे घरों में, सभी के घरों में पाया जाता है। इसकी खुशबू से पूरा का पूरा टेरेस गार्डन हमारा महकने लगता है। इसको बहुत आसानी से हम अपने घरों में लगा सकते हैं। पूरी गर्मी के सीज़न में यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसे सनलाइट बहुत पसंद है, तो इसीलिए हमें इसे पूरे टाइम सनलाइट में ही रखना है। आज हम इसे पॉलीबैग से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसको पॉलीथीन को पहले थोड़ा हल्का सा दबा लें जिससे हमारी रूट्स फ्री हो जाएं। इस तरह से हल्का हल्का दबाएं और फिर इसे उल्टा करके धीरे से पुश कर लें, तो आसानी से बाहर आ जाएगा और इसकी रूट्स भी डैमेज नहीं होंगी। ये प्लांट मैंने सर्दी में लिया था, क्योंकि इसका सर्दी में सीज़न नहीं था, तो इसको मैंने पॉलीबैग से बाहर नहीं निकाला था। ये देखिए, इस तरह से ये बाहर आ गया। इसकी रूट्स काफ़ी बड़ी हो गई, इस वजह से इसकी लीव्स भी काफ़ी येलोइश हो रही थी। हमारा प्लांट रूट बाउंड हो रहा है, इस वजह से उसकी येलोइश लीव्स हैं। साइड की जितनी सॉइल है उसको हम थोड़ा थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे। रूट्स हमारी जैसे थोड़ी फ्री हो जाए, इससे रूट्स में एयर सर्कुलेशन अच्छा बनेगा। जितनी मोटी रूट्स हैं उनको काट दें। इस तरह से ये मोटी रूट्स आ रही हैं, इनको ये काट दें। ये देखिए, हमारे काफ़ी हेल्दी रूट्स इस समय, और इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। यदि आपके पास मोगरा प्लांट पहले से ही है तो उसमें भी हम यही करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई रूट बॉन्डिंग तो नहीं है। रूट बॉन्डिंग है तो अगर हम उसकी रूट ट्रिम कर सकते हैं या फिर उसे किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। सॉइल मिक्स जो नए और पुराने प्लांट दोनों के लिए बराबर रहेगा। सॉइल के लिए मैंने लिया है 50% सॉइल और 50% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट डालने से आपको वाटरिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। मैं यहाँ कोकोपीट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। प्लांट को सेंटर में रख के चारों तरफ से सॉइल मिक्स डाल दें। पहले से लगे हुए प्लांट में 1/4 मिट्टी बाहर निकाल के उसमें न्यू सॉइल लगा दें और उसकी अच्छे से गुड़ाई करके वाटरिंग कर दें। ये हमारा प्लांट लग के तैयार है। अब हम इसकी वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग हमें जब तक करनी है जब तक पूरा प्लांट हमारा, मिट्टी हमारी अच्छे से सोक हो जाए और नीचे से पानी ड्रेन हो जाए। ये देखिए, हम नीचे चलने लगा है। हमें इतनी ही वाटरिंग करनी है और वाटरिंग करने के बाद प्लांट को 2 दिन के लिए सेमी शेडेड एरिया में रखना है। उसके बाद हमें फुल सनलाइट में इसको रख देना है। जितनी भी डेड ब्रांचेस हैं या इन्फेक्टेड ब्रांचेस हैं उनको हम काट देंगे। छोटी ब्रांचेस को काट देंगे इस तरह से, और जो ड्राई ब्रांचेस हो जाती हैं उनको भी हम निकाल देंगे। या कोई इन्फेक्टेड लीव्स वगैरह भी हैं इस तरह से, तो उनको भी हटा देंगे हम। ये देखिए, एक डेड ब्रांच है, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। 15 दिन में हम इसमें नीम ऑयल स्प्रे करेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ हमारे प्लांट पे ना हो। इस तरह से आप अपने नए प्लांट या पुराने प्लांट को तैयार करेंगे तो इस गर्मी में आपके मोगरा प्लांट में बहुत अच्छी और काफ़ी सारी फ्लावरिंग होगी। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।